वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे बीएनबी कॉइन के बारे में कि एग्जैक्टली बीएनबी के अंदर क्या ऐसे हुआ है जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर इतना ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अभी इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट के अंदर जो भी ड्रॉप डाउन हो रहा है ना, तो उसके पीछे क्या रीज़न है उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए ना पूरा एंड तक जरूर से देखते रहना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हो गए या फिर बीएनबी इथेरियम एंड जितने भी ऑल्ट्स कॉइन के प्राइस को देखोगे तो हर एक ऑल्ट्स एंड बिटकॉइन इथेरियम के ऊपर भी हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी ड्रॉप डाउन हुआ है ना, तो उसके ऊपर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ था। जैसे कि मॉर्निंग के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस किया था कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि बिटकॉइन के प्राइस नीचे जाएगा। तो एक्जैक्टली अगर आपने मॉर्निंग के वीडियो को देखा होगा तो होप सो कि आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्यों हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला और इसके पीछे एक्जैक्टली रीजन क्या था। ठीक है, तो टेक्निकली मैंने उस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस भी किया था मॉर्निंग के वीडियो के अंदर। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लेना, ताकि आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर जो भी ड्रॉप डाउन हुआ है तो उसके पीछे एक्जैक्टली रीजन क्या है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे जो भी यहाँ पर हमें बीएनबी के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है या फिर अब बाकी जितने भी ऑल्ट्स हैं उन ऑल्ट्स के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, तो इसके पीछे एक ही रीजन है, वो है सीजी बाइनेंस का। बाइनेंस एक्सचेंज को लेकर अभी इस टाइम पे जो भी यहाँ पर र्यूमर्स निकल के आ रही है, और यहाँ पर इसको आप फार्ट्स भी बोल सकते हो या फिर ये रियलिटी भी हो सकता है, लेकिन एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे राइट नाउ किसी को नहीं पता है कि बाइनेंस में यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग क्या है या नहीं। ठीक है, तो यूएस का जो भी यहाँ पर टीम है वो अभी इस टाइम पे रिसर्च कर रही है और देख रही है कि एक्जैक्टली बाइनेंस ने यहाँ पर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग किया था या नहीं। तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी निकल के आता है जहाँ पर अगर बाइनेंस पकड़ा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, तो हमें जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने बाइनेंस बीएनबी यानी कि बाइनेंस का जो नेटिव टोकन है उसको मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। तो बात करते हैं कि एक्जैक्टली बीएनबी कॉइन के अंदर जो भी ड्रॉप डाउन हुआ है तो क्या हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है यानी। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो है हमें बीएनबी कॉइन के अंदर और भी ड्रॉप डाउन ज़रूर से देखने को मिल सकता है। अगर कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ निकाल के आती है मार्केट के अंदर तो हमें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर डाउनफॉल बीएनबी के अंदर ही देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि FTX कोलैप्स हुआ था, FTX एक्सचेंज जो था। FTX कोलैप्स होने के बाद यहाँ पर अभी इस टाइम पे और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस थे, कुछ माइनर्स ऐसे एक्सचेंजेस थे जहाँ पर जो है विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स बंद कर दिए गए थे। तो अभी इस टाइम पे बाइनेंस को लेकर भी ऐसे यहाँ पर र्यूमर्स निकल के आ रहा है। तो अभी यहाँ पर इस र्यूमर के कारण ही हमें मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर ये जो भी र्यूमर है ये अगर रियलिटी होता है तो हमें जो है मार्केट के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो मैं किसी को यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। और बाकी यहाँ पर बाइनेंस की अगर आप बाइनेंस सस्टेन करेगा यानी बाइनेंस एक्सचेंज की अगर आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से 70% चांस है कि बाइनेंस सस्टेन करेगा एंड 30% चांस है यहाँ पर जो है बाइनेंस भी हमें कोलैप्स होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, एक्जैक्टली आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो कि क्या चीज़ें आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। जैसे कि FTX के बारे में भी आप सबको पता होगा कि FTX भी बहुत बड़ा वेल रिनोन एक्सचेंज था, FTX भी कोलैप्स हुआ है। तो इट डजेंट मीन कि यहाँ पर जो है बाइनेंस कोलैप्स नहीं हो सकता है। अगर कुछ फॉल्ट में आता है बाइनेंस इन कमिंग डेज तो हमें बाइनेंस के अंदर भी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोगों का अभी इस टाइम पे यहाँ पर यही यहाँ पर जो है रहेगा कि एक्जैक्टली उनका फंड्स जो है वो बाइनेंस में रखना चाहिए या नहीं। तो अभी इस टाइम के लिए टू बी ऑनेस्ट अगर आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से कभी भी आपको फंड्स एक ही एक्सचेंज के अंदर नहीं रखनी चाहिए। आपको अपना जो भी फंड्स है उनको डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे एक्सचेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। तो हर एक एक्सचेंज को यूज़ करो, हर एक एक्सचेंजेस के ऊपर अपना फंड्स को डाइवर्सिफाई करके रखो, ताकि कोई भी किसी भी एक्सचेंज के अंदर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो इन दैट केस जो आपका पूरा फंड एक जगह नहीं फंसा रहेगा। आप यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके भी अपने अमाउंट्स को जो है यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, बाकी बाइनेंस का जाने की बात यहाँ पर मैं अभी इस टाइम पे 70% श्योर हूँ कि बाइनेंस सस्टेन करेगा एंड जो भी एलिगेशन है बाइनेंस के ऊपर होपफुली ये एलिगेशन गलत हो और बाइनेंस जो है यहाँ पर पहले ही जैसे हमें जो है बाइनेंस के अंदर ऑपरेशंस देखने को मिले और मार्केट जो है यहाँ पर बैक टू नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो बाइनेंस के लिए यही बोलूँगा कि राइट नाउ जो भी फार्ट्स है इन फार्ट्स के चलते हुए अभी इस टाइम के लिए मार्केट के अंदर किसी भी कॉइन के अंदर लॉन्ग पोजीशन में जाना थोड़ा यहाँ पर रिस्की हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप किसी भी कॉइन के अंदर लॉन्ग पोजीशन में जा रहे हो तो फिर आप थोड़ा नीचे से जा सकते हो। करंट जो प्राइस चल रहा है, करंट जो सिनेरियो चल रहा है उसके चलते हुए मेरे हिसाब से राइट नाउ आपको थोड़ा वेट एंड वॉच मार्केट को ज़रूर से कर लेनी चाहिए। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा बीएनबी एंड बाइनेंस को लेकर जो भी अपडेट्स निकल के आ रही है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। BTC को भी अगर आप देखोगे
तो प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला जो कि 17,014 के आसपास हमें अभी इस टाइम पे प्राइस देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए ना यहाँ पर अभी इस टाइम पे प्राइस ये जो जोन है 17,076, यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन के आसपास बिटकॉइन के प्राइस के लिए हमें एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पर था बिटकॉइन के प्राइस के लिए, बट यहाँ पर प्राइस ने इसी जोन को सस्टेन नहीं किया। एंड 1 आवर का जो कैंडल की क्लोजिंग है ना, वो कैंडल की क्लोजिंग बिलो दिस जोन हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहला जो हमें प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा समवेयर अराउंड 16,900 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ 16,900 के आसपास, और उसके बाद अगर यहाँ पर भी सस्टेन नहीं हो पाती है तो हमें प्राइस जो है देखने को मिलेगा 16,761 एंड लेटर ऑन हमें जो है 16,000 एग्जैक्ट 700 वाला जो जोन है इसी जोन के आसपास भी बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करनी है मार्केट को। अगर आपने ऑलरेडी किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री लिया है लॉन्ग पोजीशन में तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट को जरूर से बुक करो। अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन भी किया है किसी भी कॉइन के अंदर तो शॉर्ट पोजीशन के अंदर भी आप अभी इस टाइम पे अपना प्रॉफिट को बुक भी जरूर से कर सकते हो। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो इथेरियम को भी अगर आप देखोगे जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला तो वैसे ही ड्रॉप डाउन हमें जो है इथेरियम के अंदर भी देखने को मिला है। एंड इथेरियम के ऊपर भी अगेन हमने जो है मॉर्निंग के अपडेट के ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस किया था कि इथेरियम के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इथेरियम को अगर आपने यहाँ पर मॉर्निंग के वीडियो को देखा होगा ना तो मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, बट जो रियलिटी है वो तो मैं बोलूँगा ही। एक्जैक्टली अगर आप मॉर्निंग के वीडियो को जाके देखोगे ना तो इथेरियम एंड बीटीसी के ऊपर मैंने डिटेल्स में बात किया था, और जहाँ पर मैंने टेक्निकली भी आपको डिटेल्स में बताया था कि क्यों किस रीज़न के कारण हमें इनके प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली जैसे ही हमने डिस्कस किया था वैसे जो है हमें ड्रॉप डाउन इथेरियम एंड बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिला है। तो इथेरियम को अगर आप देखो तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 1212 के आसपास, और यहाँ पर अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है इथेरियम, इसी जोन के आसपास इथेरियम के लिए हमें एक मेजर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो जोन था यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलरेडी इथेरियम के लिए हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी देखने को मिला है, बट यहाँ पर इथेरियम ने इसी जोन को ब्रेक किया है, और ये जो जोन इथेरियम ने ब्रेक किया है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था इथेरियम के सपोर्ट के लिए। अब इस टाइम पे प्राइस इसी जोन को फिर से रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस इस जोन को रिगेन नहीं कर पाता है तो यहाँ से हमें डायरेक्टली एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, और जो कि नेक्स्ट हमें इथेरियम के प्राइस 1179 यूएस डॉलर के आसपास भी देखने को मिल सकता है। होप्स हो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलता है नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।